नमस्कार, महाकुंभ क्षेत्र से हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुपम। लगातार न्यूज 18 की ग्राउंड जीरो से लगातार कवरेज जारी है। अलग अलग महाकुंभ क्षेत्र के रंग हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज महाकुंभ क्षेत्र में बने अस्पताल में जाकर घायलों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना है। आपको बता दें कि मौनी अमावस्या के बाद जिस तरीके से घटना हुई थी और उसमें कहीं ना कहीं जो लोग घायल हुए थे उनका हालचाल लेने के लिए मुख्यमंत्री महाकुंभ क्षेत्र में बने अस्पताल में गए और वहां पर घायलों से बातचीत की। उन्होंने उनका हालचाल जाना, साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने उनका फ्री में इलाज करने का भी वहां पर आदेश दिया है। किसी भी तरह से उनके इलाज में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना रहे, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने तमाम जो टीमें हैं और जो प्रशासनिक अमला वहां पर लगा हुआ था उनसे इस बात को लेकर निर्देश जारी किए हैं। कहाँ पे इनका चोट को लेके परिवार के लोग हैं यहाँ पे, परिवार के लोग आते देख रहे हैं ना, दवा वगैरह हो रहा है ना, आप घबरा मत, सब ठीक हो जाएगी, मई चिंता मत। पे भी चोट आई है, ठीक है। कहाँ पे इनका चोट को लेके परिवार के लोग हैं यहाँ पे, परिवार के लोग आते देख रहे हैं ना, दवा वगैरह हो रहा है ना, आप घबरा मत, सब ठीक हो जाएगी, मई चिंता मत। पे भी चोट आई है, जी हो गई व्यवस्था, कल जाएगी। इनको छुड़वाने की व्यवस्था प्रशासन से और इनके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध करेगी। जी हो गई व्यवस्था, कल जाएगी। इनको छुड़वाने की व्यवस्था प्रशासन से और इनके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध करेगी। जी हो गई व्यवस्था, कल जाएगी। इनको छुड़वाने की व्यवस्था प्रशासन से। महाकुंभ क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा रहा। गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे और यहां पर हेलीकॉप्टर से महाकुंभ क्षेत्र का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जायजा लिया। साथ ही साथ जो तमाम व्यवस्थाएं बसंत पंचमी के अमृत स्नान को लेकर यहां पर की जा रही हैं, मुख्यमंत्री ने उनको भी जांचा और परखा। साथ ही साथ वो मेला प्राधिकरण के दफ्तर भी पहुंचे, जहां पर अफसरों के साथ बसंत पंचमी के 3 फरवरी को होने वाले अमृत स्नान को लेकर उनके साथ कार्यमंत्रणा की। बसंत पंचमी पर तीसरे अमृत स्नान के लिए योगी सरकार ने कमर कस ली है। 3 फरवरी को होने वाले सबसे बड़े स्नान के लिए सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसलिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को गोरखपुर से प्रयागराज पहुंचे। महाकुंभ क्षेत्र की तस्वीर मुख्यमंत्री योगी ने हेलीकॉप्टर से देखी और फिर कुछ ही देर के बाद संतों से जुड़े कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। महाकुंभ में सीएम योगी ने संतों से मुलाकात की। इस मौके पर तुलसी पीठाधीश्वर राम भद्राचार्य भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में संतोषाचार्य जी महाराज और स्वामी राम कमल आचार्य को जगत गुरु की उपाधि दी गई। इस मौके पर संतों ने सीएम के सामने अपनी बात भी रखी। अत्यंत आह्लादित करने वाला ये क्षण है जब अपने वरिष्ठ पूज्य संतों की उपस्थिति में हमारे साथ निरंतर सनातन धर्म के इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए देश में, दुनिया में पूरी निष्ठा के साथ अपना योगदान देने वाले पूज्य 2 संतों को पूज्य रामानंद परंपरा में जगत गुरु के रूप में प्रतिष्ठित करने का शुभ कार्यक्रम यहां पर अभी संपन्न हुआ है। जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी कमलाचार्य जी महाराज के रूप में हमारे डॉक्टर वेदांती जी महाराज आज से जाने जाएंगे और उनका अभिषेक और इस कार्यक्रम की रस्म को पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर जी के कर कमलों से भी यहाँ पे संपन्न हुआ है। मैं सबसे पहले उनका अभिनंदन करता हूँ, उन्हें बधाई भी देता हूँ और अपनी शुभकामनाएं भी उनके प्रति व्यक्त करता हूँ। रामानंद परंपरा के तहत जिन 2 लोगों को जगत गुरु की उपाधि दी गई है उनमें सतुआ बाबा भी हैं। कार्यक्रमों में मौजूद संतों ने सीएम योगी की सराहना की। इस अवसर पर सनातन धर्म की अनेक गणमान्य अत्यंत श्रद्धेय पूज्य विभूतियां और देश विदेश के आप सब भक्तगणों के मध्य एक इतिहास के हम साक्षी बने हैं।
जब जब विधर्मियों ने, आतताइयों ने अथवा वेद विरुद्ध करने वाले, वेद विरुद्ध जीवन जीने वाले कुछ उन्मादियों ने अपने स्वर उठाए हैं, तब तब भगवान स्वयं अपनी विभूति के रूप में प्रकट हुए, संत के रूप में। तो ये जो कुछ भी आज हम देख रहे हैं ये भगवद आज्ञा ही है, ये सब भगवत संकल्प ही है। भगवान जैसे मानो स्वयं चाहते हो कि धर्म की रक्षा के लिए ये विभूति आगे आए। हम आदरणीय रामानंदाचार्य पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर जी महाराज के अत्यंत कृतज्ञ हैं कि उन्होंने ये 2 विभूतियां भारत को सौंपी हैं। सीएम योगी ने संतों से बातचीत के दौरान कहा कि कुछ लोग सनातन के खिलाफ काफी पहले से साजिश करने से बाज नहीं आ रहे हैं। सनातन के खिलाफ लगातार साजिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सनातन का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। सीएम ने पिछले दिनों करोड़ों श्रद्धालुओं के स्नान का आंकड़ा बताते हुए कहा कि सनातन का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। कि पिछले 19 दिनों के अंदर 32 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अब तक प्रयागराज में मां गंगा, यमुना और मां सरस्वती की इस पावन त्रिवेणी में डुबकी लगा करके पुण्य के भागीदार बने हैं। जो यहां से जा रहा है, यहां की परंपरा के बारे में, यहां की गाथा के बारे में, यहां की व्यवस्था के बारे में गुणगान कर रहा है। ये गुणगान व्यक्ति का नहीं है, सनातन धर्म का है जो आ रहा है देश और दुनिया से। लेकिन हम लोगों को ये भी देखना होगा, कुछ लोग लगातार गुमराह करके सनातन धर्म के खिलाफ हर एक मुद्दे पर षड्यंत्र करने से बाज नहीं आते। और आज से नहीं, बहुत पहले से हम लोग देखते रहे। राम जन्मभूमि से, राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के दौरान भी ये सभी पूज्य संत जन उस समय के भी साक्षी हैं। वे लोग उस समय, उनका व्यवहार, उनका चरित्र उस समय भी जग जाहिर था और आज भी है। ऐसे लोगों से सावधान होकर के सनातन धर्म के मूल्यों, उन आदर्शों के साथ इन पूज्य संतों के सानिध्य में हमें निरंतर आगे बढ़ना होगा। महाकुंभ के आयोजन में करोड़ों श्रद्धालुओं और साधु संतों की भीड़ जुट रही है। सीएम योगी लगातार अधिकारियों से न सिर्फ आयोजन की जानकारी ले रहे हैं, बल्कि जरूरी निर्देश भी दे रहे हैं। बहरहाल शनिवार को एक बार महाकुंभ पहुंचकर सीएम योगी ने अमृत स्नान की तैयारियों के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए और कहा कि श्रद्धालु और संतों को कोई परेशानी न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज महाकुंभ क्षेत्र में पहुंचे। परिवार के साथ पहुंचे जगदीप धनखड़ ने संगम में सबसे पहले स्नान किया। उसके बाद लेटे हनुमान मंदिर में उन्होंने दर्शन किए और साथ ही साथ कई कार्यक्रमों में वो शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की और उन्होंने कुंभ के इंतजामों की तारीफ करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और कहा कि इतने बड़े आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी के प्रयास हो रहे हैं। महाकुंभ में पवित्र स्नान के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी पहुंचे। शनिवार को प्रयागराज पहुंचने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपराष्ट्रपति का स्वागत किया। महाकुंभ में पहुंचते ही उपराष्ट्रपति सबसे पहले संगम पहुंचे और स्नान किया। संगम स्नान के बाद धनखड़ ने मां गंगा की पूजा अर्चना की और महाकुंभ की तैयारियों का निरीक्षण भी किया। इस दौरान नाव पर सवार होकर उपराष्ट्रपति पक्षियों को दाना खिलाते हुए भी नजर आए। महाकुंभ में उपराष्ट्रपति अपने परिवार के साथ पहुंचे और दुनिया के सबसे बड़े आयोजन का हिस्सा बने। ये तस्वीरें अपने आप में अनोखी हैं। सीएम योगी के साथ उपराष्ट्रपति पक्षियों को दाना खिला रहे हैं। विदेशी पक्षी भी इन दिनों संगम पर डेरा जमाए हुए हैं और हर आम खास का इसी अंदाज में स्वागत भी कर रहे हैं। महाकुंभ दौरे पर उपराष्ट्रपति के परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। सभी ने पवित्र स्नान किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़
बेहद सादगी भरे अंदाज में महाकुंभ में स्नान करने पहुंचे। महाकुंभ स्नान के बाद अक्षयवट, सरस्वती कूप और लेटे हनुमान मंदिर में भी उपराष्ट्रपति के दर्शन पूजन का कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। महाकुंभ में जुटी भीड़ के बीच खास लोगों की मौजूदगी भी बता रही है कि 144 साल बाद का ये संयोग अपने आप में हर किसी के लिए किसी उल्लास से कम नहीं है। हर कोई संगम में पवित्र स्नान कर पुण्य लाभ का भागीदार बनना चाह रहा है। बहरहाल महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार जुट रही है और तीसरे अमृत स्नान पर भीड़ और बढ़ने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ में आज का दिन बेहद खास रहा। जिस तरीके से जहां एक और उपराष्ट्रपति का दौरा रहा, वहीं 73 देशों के 116 राजनयिक आज महाकुंभ क्षेत्र में आए। हेलीकॉप्टर पे उनका जिस तरीके से तमाम मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर से महाकुंभ क्षेत्र का दौरा किया और उसके बाद जिस तरीके से वो सतुआ बाबा के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल हुए और उसके बाद 116 जो राजनयिक थे उनसे उन्होंने मुलाकात की। और आपको बता दें कि लेटे हनुमान मंदिर के भी इस दौरान दर्शन किए गए। वहां पर पहुंच करके हनुमान जी के दर्शन किए राजनयिकों ने और उन्होंने इस पूरे मेले की व्यवस्था की जमकर तारीफ की है, साथ ही साथ इंतजामों को काफी बेहतर बताया। आपको बता दें कि जिस तरीके से विदेशी लोग यहां पर मेला क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, लगातार वो सरकार के द्वारा जो इंतजाम किए गए हैं या श्रद्धालुओं के लिए जो सुविधाएं की गई हैं उनकी तारीफ कर रहे हैं। हम इनका स्वागत करने के लिए आए हैं। सभी लोग इस महाकुंभ में पधारे हैं। हम सभी का हृदय से स्वागत करते हैं। As Ambassador of Argentina, we are very happy. We can't find this in any other place of the world. भारत मेरे लिए दूसरा घर जैसा है। महाकुंभ में 73 देशों के 116 राजनयिक पहुंचे, जिनका प्रयागराज पहुंचने पर मेला प्रशासन ने स्वागत किया। अमेरिका, रूस, यूक्रेन, जापान, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, ब्राजील, मलेशिया के राजदूत महाकुंभ में शामिल हुए। न्यूजीलैंड, इटली, कनाडा, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड समेत 73 देशों के राजनयिक महाकुंभ पहुंचे हैं। विदेशी डेलीगेट्स का महाकुंभ मेला में अखाड़ों की परंपराओं और आध्यात्मिक संस्कृति में साक्षात्कार हुआ। It's a unique experience. Of course, we are going to be touching a spiritual way. That's what we are expecting, and it's something we can't find this in any other place of the world. So it's not being happy. It's more than that. It's just being open to this experience and being also have the chance to share with friends and family and our people in the country. To show something different. This is something unique. Thank you for welcoming us. I am feeling very blessed and privileged to be here amongst the other people. I think it's a very rare opportunity, not only for the foreigner, but also for the locals. Because what's happening now, it's happening very rare. Every 144 years, am I right? Yes. So I feel really blessed and privileged. विदेशी डेलीगेट सबसे पहले अरैल के अस्थायी सर्किट हाउस त्रिवेणी संकुल पहुंचे। इसके बाद सभी राजनयिकों ने संगम में आस्था की पवित्र डुबकी लगाई, जिसके बाद डेलीगेट्स मेंबर अक्षयवट, सरस्वती कूप और हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन करने पहुंचे। I am feeling very well. I am very much excited. I want to congratulate to you and to your government for organizing such a great spirituality event. There is also a big mission of the peace and also the sacrifice. So I came also for the holy dip and I'm looking forward. It will be a beautiful day. Fantastic. I admire, I love, I am fan of India. I like your history, rich culture, yoga and many other things. And भारत मेरे लिए दूसरा घर जैसा है।
very impressive country. It's more a continent with very diverse cultures, and very excited to be here and discovering the country. And this is one of the trips that we do, and it's probably one of the highlights that we will do here in India today. डिजिटल महाकुंभ सेंटर और सेक्टर 6 में लगे यूपी स्टेट पवेलियन में प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। महाकुंभ के अखाड़ा नगर में साधु संतों से मुलाकात कर सनातन संस्कृति से रूबरू होने का मौका राजनयिकों के लिए अपने आप में अनोखा और खास है। हम इनका स्वागत करने के लिए आए हैं। सभी लोग इस महाकुंभ में पधारे हैं। हम सभी का हृदय से स्वागत करते हैं। कंट्री के एम्बेसडर्स आए हैं, हाई कमिश्नर्स आए हैं कुंभ में। उनके स्वागत के लिए मैं और हमारे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी आए। बहुत अच्छा लग रहा है, उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है और उत्साह बहुत है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या 30 करोड़ के पार हो चुकी है। देश के अलग अलग राज्यों के भक्त ही नहीं, विदेशी श्रद्धालुओं के लिए भी दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन अपने आप में अद्भुत है और अनोखा है। 73 देशों के राजनयिक भी महाकुंभ पहुँचे तो भारतीय संस्कृति से रूबरू होकर महाकुंभ के साक्षी बने। सभी ने स्वागत से लेकर इस आयोजन की जमकर तारीफ की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ क्षेत्र में श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला लगातार जारी है। मौनी अमावस्या के बाद से श्रद्धालुओं का रेला रुक नहीं रहा है। किसी भी मार्ग पर निकल जाइए, किसी भी जगह पर निकल जाइए, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और अब तक का जो आंकड़ा है वो 33 करोड़ को पार कर गया। यानी कि आप समझ सकते हैं कितनी भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं और संगम की रेती पर आकर के इस महाकुंभ मेले के अलग अलग रंगों का आनंद ले रहे हैं, संगम में डुबकी लगा रहे हैं और यहाँ की भव्यता और दिव्यता को देख रहे हैं। इस महाकुंभ में रोजाना एक नया विश्व रिकॉर्ड बन रहा है। महाकुंभ में अब तक आबादी के लिहाज से दुनिया के चौथे पांचवें सबसे बड़े देश इंडोनेशिया और पाकिस्तान की आबादी से कहीं ज्यादा अधिक लोग महज 19 दिन के अंदर संगम में स्नान कर चुके हैं और अगले 24 घंटे के अंदर अमेरिका की आबादी से भी अधिक लोग महाकुंभ में स्नान कर एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में अब तक 32 करोड़ से अधिक लोग स्नान कर चुके हैं। दुनिया के 195 देशों में से 192 देश ऐसे हैं जिनकी आबादी 30 करोड़ से भी कम है। अगर चौथे और पांचवें नंबर की बात करें तो वो आबादी इंडोनेशिया और पाकिस्तान की है जो भी 30 करोड़ से कम है। जबकि महाकुंभ 2025 में अब तक 32 करोड़ से अधिक लोग स्नान कर चुके हैं। यानी कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी इस वक्त महाकुंभ 2025 में स्नान कर चुकी है। भारत और चीन को छोड़ दें तो पाकिस्तान, इंडोनेशिया से ज्यादा लोग महाकुंभ में पहुंचे हैं। और चलिए सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं घायलों से मुलाकात करने के लिए अस्पताल में। इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं, संवाद भी कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं जो घायल इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको दिखा रहा है एक्सक्लूसिव तस्वीर। घायलों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। हादसे के पीड़ितों से सीएम योगी आदित्यनाथ मुलाकात करते हुए, बातचीत करते हुए, संवाद करते हुए, साथ ही अधिकारियों को निर्देशित भी किया जा रहा है कि पूरे तरीके से उनकी मदद की जाए। घायलों का हालचाल जानते हुए, उनसे बातचीत करते हुए प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को इस वक्त आप देख रहे हैं। तो मौनी अमावस्या के दिन जो हादसा हुआ उसके बाद कई ऐसे लोग जिन्हें इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था, उनकी अब हालत कैसी है उनसे बातचीत करते हुए और साथ ही घायलों का मुफ्त इलाज सरकार यहां पर करवा रही है। ऐसे में उनसे बातचीत करने के लिए किसी तरह की दिक्कत उन्हें तो नहीं हो रही है। मेला क्षेत्र में ही यह हॉस्पिटल बना हुआ है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त पहुंचे हुए हैं। घायलों से मुलाकात कर रहे हैं जो हादसे के पीड़ित हैं, उनसे बातचीत करते हुए, संवाद करते हुए। और साथ ही उन्हें आश्वस्त करते हुए कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है मुफ्त इलाज को लेकर। मेला क्षेत्र में बने हॉस्पिटल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और घायलों से बातचीत करते हुए, उनका हालचाल जानते हुए। चोट आई है
कहाँ पे इनका चोट कोले के थे? ओहो, परिवार के लोग हैं यहाँ पे? परिवार के लोग आते देख रहे हैं ना? राजीव हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। राजीव, हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में मुख्यमंत्री इस वक्त पीड़ितों से बातचीत कर रहे हैं जिन्हें थोड़ी बहुत चोट आई है, हॉस्पिटलाइज किया गया है, उन्हें बातचीत के जरिए ढांढस बंधाते हुए। अब देखिए, आज महाकुंभ में देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ स्नान करने के लिए पहुंचे थे, जिसके चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी अगवानी के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने उपराष्ट्रपति के स्नान के बाद बीते मौनी अमावस्या को हुए हादसे के घायलों से भी मुलाकात की। सीएम योगी ने अस्पताल पहुंचकर इन सभी घायलों का हालचाल जाना और उनका किस तरह से इलाज किया जा रहा है इसकी भी मौके पर मौजूद डॉक्टरों और विभिन्न अधिकारियों से जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने घायलों से भी घटना के बारे में जानकारी हासिल की और वहां पर मौजूद अधिकारियों को ये स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी का फ्री में इलाज कराया जाए और जो जहां का रहने वाला है वहां तक उसे पहुंचाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाए। जिसके बाद सीएम योगी ने अन्य जो घायल है उनको भी ढांढस बंधाया और इस बात का भरोसा दिया कि उनकी हर संभव मदद की जाएगी। ठीक है राजीव, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए।